के अंदर इस जगह को लेकर इतना खौफ बैठ गया था कि 200 साल तक किसी ने यहाँ पर जाने तक की हिम्मत भी नहीं की। कुछ लोगों ने इस जगह को मॉन्स्टर के साथ में जोड़ा तो कुछ लोगों ने इस जगह को एलियंस के साथ में जोड़ा, लेकिन क्या थी सच्चाई ये किसी को भी नहीं पता थी। और जब ये सच्चाई सबके सामने आई तो उसके बाद में नाम से तो ये समुद्र था और इसके अंदर पानी था, लेकिन इस पानी ने पता नहीं कितने ही जिंदगियों को अपने अंदर समा लिया और यही रहस्य आज तक नहीं खुल पाया है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इस जगह के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तब स्टार्ट की जब उनके खुद के 10 प्लेन्स इस जगह पर आकर गायब हो गए। और हैरानी तो तब हुई, हिंदी की एक बात तो आपने जरूरी सुनी होगी कि मौत का नंगा नाच, और वो यहाँ पर बिल्कुल असलियत में होता था। रहस्य एक ऐसी चीज जिसका जवाब हमारे पास नहीं होता है। कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमारे साथ घटित हो जाती हैं और उसके बाद हम नहीं जानते कि आखिर उन घटनाओं का असली सच क्या है। लेकिन जब हमें उनका रहस्य पता चलता है, वो रहस्य खुलता है, तो उसके बाद में हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात थी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो शायद रहस्य कभी था ही नहीं, लेकिन लोगों ने कहानियां बना बनाकर इस रहस्य को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि आज की डेट तक लोग इस रहस्य को सुनकर खौफ खाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बरमूडा ट्रायंगल की। बरमूडा ट्रायंगल जिसका एक और नाम भी है डेविल्स ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर मॉन्स्टर्स यानी कि दानव का राज है। वेल, ये जगह आखिर पड़ती कहाँ पर है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ये जगह फ्लोरिडा, पुर्टो रिको और बरमूडा नाम के एक आइलैंड के बीच का एरिया है जो कि एक ट्रायंगल नुमा शेप बनाता है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। और ये जो जगह है ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट के लिए आज की डेट में प्लेस बन चुका है। टूरिस्ट इसको देखने के लिए भी जाते हैं। बामास के आइलैंड है इस जगह पर। लेकिन आज से 100 साल पहले इस जगह को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे। ये जगह रहस्यमयी है, यहाँ पर एलियंस का राज है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। लेकिन आखिर ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से इसको डेविल्स ट्रायंगल कहना शुरू कर दिया गया, और बरमूडा ट्रायंगल की आखिर असलियत क्या है? क्योंकि जो घटनाएं हुई हैं वो रियलिटी में हुई हैं, खुद अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया है, लेकिन उनकी सच्चाई क्या है हम आज की वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हर एक वो घटनाओं को हम देखेंगे और उसके बाद में उन थ्योरीज के बारे में जानेंगे जो साइंटिस्ट ने इस जगह को लेकर दी। तो चलिए इस रहस्य को उजागर करते। तो सबसे पहली घटना होती है HMS अटलांटा नाम के शिप के साथ। ये दिन था 31 जनवरी 1880 का, जब HMS अटलांटा नाम का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल को क्रॉस कर रहा। बरमूडा ट्रायंगल, अब मैं इसे सिर्फ बरमूडा ही कहूँगा क्योंकि ये आइलैंड का इलाका था, तो हम बरमूडा आइलैंड्स के ही बारे में बात करें। तो ये जहाज जिसका नाम HMS अटलांटा था, ये 31 जनवरी 1880 को इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एंटर हुआ और ठीक आधे घंटे के बाद में ही ये डिसअपीयर हो गया। इसके बाद में इसे लगभग 2 साल तक खोजा गया, लेकिन इसका कोई भी सबूत नहीं मिल पाया और आज तक ये मिस्ट्री है कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये जहाज अचानक से डूब गया होगा। मे बी क्या पता कोई तूफान आया हो या फिर अचानक से इस जहाज का किसी दूसरे जहाज के साथ में टकराव हुआ हो या फिर ये पत्थर के साथ में जाकर टकरा गया हो, लेकिन क्या हुआ ये हमें नहीं पता। इसके बाद में अगली घटना घटती है फ्लाइट 19 के साथ में। ये फ्लाइट 19 एक कोड वर्ड है जो कि उन जहाज़ों को दिया जाता है जो कि 5 दिसंबर 1945 को गायब हो गए थे। ये जहाज़ उड़ान भरते हैं फोर्ट लॉडरडेल से, जहां से इनको 277 किलोमीटर का एक एरिया कवर करना था और उसके बाद में अपने एयर बेस पर वापस पहुंचना था। लेकिन फ्लाइट के ठीक 38 मिनट के बाद में इनका अपने मेन एयर बेस से कॉन्टैक्ट टूट जाता और इसके बाद में इनको ढूंढने का काम भी शुरू किया जाता है। जो आखिरी मैसेज इन फ्लाइट 19 से आ पाया था तो वो ये था कि हमारा कंपास खराब हो चुका है, हमें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और हर जगह लाइटनिंग हो रही है, यानी कि बिजलियाँ कड़क रही हैं और अजीब सी लाइट्स हमारे आसपास फैल रही हैं। ये वो आखिरी मैसेज था जो कि इन फ्लाइट से आ पाया था। आप इनकी कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। ये PMS बॉम्बर्स नाम के कुछ एयरक्राफ्ट थे जो कि उस टाइम के फाइटर जेट्स हुआ करते थे। हालांकि ये सब सोनिक स्पीड पर ही ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट्स थे। लेकिन आखिर इनके साथ में ऐसा क्या हुआ कि ये जहाज़ भी गायब हो गए और इसी इंसिडेंट के बाद में अमेरिका ने इस रहस्य को उजागर करने की कोशिश शुरू की कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह पर कि हमारे 9 जहाज़ यहाँ पर जाके गायब।
लेकिन इसके ठीक 1 घंटे के बाद में जब ये घटना घटी, फ्लाइट 19 जब गायब हुई, उसके ठीक 1 घंटे के बाद में एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया गया था। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जब कंडक्ट किया गया तो इसके बाद में एक जहाज को भी भेजा गया था जो कि था डगलस C-35। इस जहाज के अंदर टोटल 35 लोग थे जो कि इन बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए गए थे, जो कि अचानक से गायब हो गए थे। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जो जहाज उन्हें रेस्क्यू करने के लिए गया था वो खुद भी गायब हो जाता है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरी दुनिया के अंदर खबरें छाप दी कि आखिर ऐसा क्या है बरमूडा ट्रायंगल क्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कोलंबस अमेरिका जा रहे थे तो वो भी फ्लोरिडा के इसी रास्ते से जा रहे थे जहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल आता है, और उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर ये लिखा था कि यहाँ पर पहुँचते ही मुझे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई, जैसे कि लाइट्स, और अचानक से मौसम खराब हो गया, मेरा कंपास काम करना बंद कर गया, और यही उन्होंने अपनी डायरी के अंदर लिखा था। लेकिन सबसे अच्छी बात जो थी इस डायरी के अंदर वो ये थी कि यहाँ पर उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। उनका जहाज़ जैसे तैसे करके अमेरिका पहुँच गया, और उसके बाद में ही अमेरिका की खोज जैसे बताई जाती है वो हुई थी। लेकिन इस इंसिडेंट के साथ में ही इस कहानी को जोड़कर बताया जाना शुरू किया गया कि बरमूडा ट्रायंगल असलियत में एक श्रापित जगह है। अब सबसे पहले हम उन थ्योरीज के बारे में बात कर लेते हैं जिनके कोई सर पैर नहीं। सबसे पहली थ्योरी सामने आती है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉन्स्टर्स जैसी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, लेकिन अगर ये 30 मिलियन साल पहले की बात होती तो शायद हम मॉन्स्टर्स जैसी चीज़ों पर विश्वास भी कर लेते, क्योंकि उस टाइम पे मैग्नोडोन शार्क भी पैदा हुई थी और वो भी उस टाइम पर राज करती थी, तो शायद हम मॉन्स्टर्स पे विश्वास भी कर लेते। लेकिन ये जगह उस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करती जैसे आप सोच रहे हैं। अगली थ्योरी जो सामने आती है वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस का राज है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन थ्योरीज के ऊपर आप विश्वास ना ही करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं पॉइंट टू द माउथ कि एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है। देखिए, जो भी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं वो सारी की सारी आज से लगभग 50 से 100 साल के बीच में हुई हैं। ये वो टाइम था जब हमारे पास में अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती। हर जहाज सिर्फ प्राइमरी रडार के ऊपर काम करता था, और उस टाइम पे तो कई जहाज़ों में प्राइमरी रडार भी नहीं होता था। तो आप खुद से सोच के देखें कि उस टाइम पे लोगों के पास में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आखिर जहाज़ आपस में इंटरमीडिएट कैसे करेंगे या फिर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे बनाएंगे। और यही रीज़न था कि जिसके साथ में इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये एक रहस्यमयी जगह है। लेकिन इसका कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं मिल पाया है कि यहाँ पर एक्चुअल में कोई ऐसी घटना हुई है जो कि अनसोल्ड है। दूसरी थ्योरी जो ये कहती है कि यहाँ पर आखिर होता क्या है वो है ये क्लाउड्स। ऑक्टागन शेप के ये क्लाउड्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर अक्सर देखे जा चुके हैं। इनकी एक पिक्चर मैं आपको शो कर रहा हूँ जिसमें आप क्लाउड्स के अंदर ये ऑक्टागनल शेप देख सकते हो। इस शेप के अंदर जो कि क्लाउड्स के बीच में ये खाली जगह बची हुई है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस अमाउंट में विंड स्पीड देखी गई है जो कि 300 किलोमीटर प्रति घंटा को भी पार कर रही है। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि अगर कोई एरोप्लेन इस जगह को पार करने की कोशिश करेगा तो ऐसी सिचुएशन में वो टर्बुलेंस का शिकार हो जाएगा और वहीं पर ही क्रैश हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ पर उस जहाज़ का मिलना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सीधा डीप डाइव करेगा, एकदम से जहाज़ पानी के अंदर चला जाएगा जिससे उसका मिलना लगभग नामुमकिन है, जैसे कि MH370 के साथ में हुआ था। हालांकि वो जगह दूसरी थी लेकिन उसने भी डीप डाइव ही की थी। अब उसके बारे में हम अब बात नहीं करेंगे, उसके बारे में एक और वीडियो बना चुका हूँ जो कि अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी थ्योरी के बारे में जो कि कहती है कि यहाँ पर मीथेन गैस का पाया जाना। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल की ये जो जगह है यहाँ पर मीथेन गैस अक्सर पाई जाती है। बात दरअसल ये है कि मीथेन गैस पानी की डेंसिटी को कम कर देती है। बबल्स की वजह से जो पानी की डेंसिटी है वो कम हो जाती है और जहाज डूब जाते हैं, और ये घटना अचानक से होती है। जहाँ कहीं भी मीथेन गैस का विस्फोट होता है ठीक उसी जगह पर ये जहाज अचानक से डूब जाते हैं। अब आगे बात करेंगे हम चौथी थ्योरी के बारे में। जो थ्योरी ये कहती है कि यहाँ पर अक्सर मौसम खराब रहता है और मौसम खराब रहने की वजह से ही ये सारी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि उस टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और ना ही जहाज़ इतने सेफ थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिजी रूट्स कौन से हैं समुद्र के, तो उनमें बरमूडा ट्रायंगल भी आता है। और अगर आप ये देखेंगे कि आज की डेट तक सबसे ज़्यादा जो जहाज़ हैं उनके एक्सीडेंट कहाँ पे हुए हैं,
तो आपको पता चलेगा कि बर्मुडा ट्रायंगल तो टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 100 की भी लिस्ट में नहीं आता। तो यहाँ पर तो कुछ चुनिंदा ही घटनाएं हुई थी। अब अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है कि आखिर ये जगह रहस्यमयी है या फिर नहीं है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस जगह पर रहस्य के से लेकर कोई भी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मिसकंसेप्शन है। लोगों ने पैसे कमाने के लिए बुक्स छापी, अखबारों के अंदर न्यूज़ डाली और लोगों ने इन्हें पढ़ा और अपना अपना शौक पूरा किया। लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो ये बिल्कुल बिना सिर पैर की कहानियाँ हैं जिनके पीछे कोई भी असलियत नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब बटन, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।